हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, अच्छा ये वीडियो उन लोगों के लिए तो शानदार होगा जिन्होंने पहले से एटलीस्ट एक बार ज्योग्राफी पढ़ लिया है, क्योंकि हम लोग रिवीजन करेंगे और 1 घंटा या 1.5 घंटा के अंदर सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारा का सारा यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी नोटबुक लेकर बैठे होंगे या फिर अपना नोट्स अगर बनाए होंगे तो उसको साथ में लेकर बैठिएगा, कुछ नया पॉइंट को लिख लीजिएगा, है ना। और नहीं तो साथ के साथ रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। क्या आप लोग ये खुद से भी कर सकते हैं? खुद से भी कर सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन क्या होता है कि अगर दो कोई मिलके करे, तीन कोई मिलके करे तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है करने में और अच्छा भी रहता है। खैर जो भी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड इट्स एक्सटेंशन, लोकेशन देखेंगे इंडिया का, ये सब करेंगे फटाफट, है ना। डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए। तो देखो अगर बात करें इंडिया की, तो सबसे पहली बात तो इंडिया का अगर हम नॉर्थन मोस्ट स्टेट की बात करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नॉर्थन मोस्ट स्टेट की बात करें तो इंडिया का नॉर्थन मोस्ट स्टेट कौन है? इंडिया का नॉर्थन मोस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। पहले हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अगर सवाल आएगा कि इंडिया का नॉर्थन मोस्ट स्टेट कौन है, तो जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। वही अगर बात करें इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन है? तो इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कहाँ है? लद्दाख में है ना, लद्दाख में है। अगर हम बात करें इंडिया का साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन है? साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन है? साउथर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु। अगर बात करें साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, है ना। अगर बात किया जाए इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात किया जाए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कीबीथू। कौन सा है? कीबीथू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कीबीथू, कीबीथू। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कीबीथू। अगर बात किया जाए वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? गुहार मोती है, गुहार मोती है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इंडिया का साउथ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? इंदिरा कोल है। साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन है? तमिलनाडु है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? कन्याकुमारी है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कीबीथू है। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है? गुजरात है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? गुहार मोती है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट, है ना। हाँ, तो ये कैसे मिटेगा? ऐसे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा 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 ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फटाफट करते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें, इंडिया की, जैसे कि अगर ये ग्लोब है ना, तो इंडिया कहाँ है? इंडिया देखा जाए तो यहाँ है ना। इंडिया देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में है ग्लोब के। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में भी ध्यान से देखिएगा मेरी बात, हम लोग जानते हैं दो तरह का लाइन होता है। एक होता है ग्लोब में बात करें, दो तरह का लाइन होता है। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है इस तरह से लैटिट्यूड, है ना। और एक होता है इस तरह से लॉन्गिट्यूड, है ना, इस तरह से होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी कुछ लैटिट्यूड एक्सटेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा? इंडिया का भी कुछ लैटिट्यूड एक्सटेंशन होगा, इंडिया का भी कुछ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन होगा, है ना।
तो अगर बात करें इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन है। और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है ना। तो लॉन्गिट्यूड हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, और वो हो गया 8 डिग्री से लगभग 37 डिग्री तक। एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन होता है, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन से हम लोग को क्या पता चलता है? लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन से हम लोग को टाइम के बारे में पता चलता है। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन से हम लोग को क्या पता चलता है? लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन से हम लोग को टाइम के बारे में पता चलता है। तो अगर देखा जाए तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको ये लोग मान लेता है ग्रीनविच मेरिडियन, है ना। ये पूरा वर्ल्ड का मतलब यहीं से टाइम तय किया जाता है। अगर ग्रीनविच मेरिडियन लंदन में है, अगर आप इसके ईस्ट में जाओगे अगर आप, तो टाइम बढ़ेगा। वेस्ट में जाएंगे तो टाइम जो है घटता है ना। तो इंडिया की बात करें, जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, है ना। ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो देखा जाए तो ग्रीनविच मेरिडियन से ये 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट में है ना। 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट में है ना। 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट में है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है ना। 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 घंटा में 15 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 15 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तकरीबन निकल कर आता है 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। तो आपको क्या बात ध्यान रखना है? आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मेरिडियन से 5 आवर 30 मिनट आगे चलता है। 5 आवर 30 मिनट आगे चलता है। 5 आवर 30 मिनट आगे चलता है। डायरेक्ट ये आपको बात याद रखना है। 5 आवर 30 मिनट क्या चलता है? आगे चलता है। 5 आवर 30 मिनट क्या चलता है? आगे चलता है। 5 आवर 30 मिनट क्या चलता है? आगे चलता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटा में होता है कितना? 1 घंटा में होता है 15 डिग्री, है ना। 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री, है ना। 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। 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 तो अगर आप देखोगे यहाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ, जैसे ये अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ आपका क्या है? यहाँ देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ देखा जाए तो लगभग 97 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। लगभग, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, हाँ लगभग बोल सकते हो। कितना डिग्री का डिफरेंस आता है? 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और अभी हम लोग देखें कि 1 घंटा मतलब अगर 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो टाइम में कितना का डिफरेंस आएगा? 1 घंटा का। तो यहाँ 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के तकरीबन 2 घंटा का डिफरेंस आता है। कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में कहा जाए तो सूर्य सबसे पहले उगता है ना। गुजरात में सबसे लेट में उगेगा। 2 घंटा का डिफरेंस होता है, 2 घंटा का डिफरेंस होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है और वेस्टर्न साइड है उसमें कितना घंटा का डिफरेंस आता है? तो 2 घंटा का डिफरेंस आता है ना। इसी तरह देखा जाए तो फ्रांस एक जगह है, उसमें इस तरह का 13 टाइम जोन देखने को मिलता है। 13 टाइम जोन देखने को मिलता है फ्रांस में। रसिया में देखा जाए तो इस तरह का 11 टाइम जोन देखने को मिलता है।
ये डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है कि फ्रांस में कितना टाइम जोन देखने को मिलता है, 13, रसिया में 11, है ना, यूएसए में 6, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। नॉर्थन पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। ये सब बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और 15 डिग्री का अगर डिफरेंस आएगा तो घंटा में कितना, 1 घंटा का, ठीक है। चलो, फ्रांस में कितना टाइम जोन, 13 टाइम जोन। फ्रांस में कितना टाइम जोन, 13 टाइम जोन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। फ्रांस में कितना टाइम जोन, 13 टाइम जोन, है ना। अच्छा, अगर देखा जाए कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड। तो ये कितने कितने इंडिया के कितने स्टेट से होकर के गुजरता है, तो इंडिया के 5 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग याद कर लेते हैं मौका से, है ना। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, है ना, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है ना, ये 5 राज्य से होकर के गुजरता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट है, ये एग्जैक्ट कहाँ इसका लोकेशन है, ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन है इलाहाबाद का नैनी में। इलाहाबाद का नैनी में इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, इलाहाबाद का नैनी में इसका लोकेशन है। या फिर आप मिर्ज़ापुर भी बोल सकते हैं, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर। तो इलाहाबाद की नैनी ये सब स्टेट से होकर गुजरता है, इसको मौका से याद कर लो। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना, ये 5 राज्य से होकर के गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, पक्का 100%। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मौका। इसी तरह एक लैटिट्यूड भी भारत से होकर के गुजरता है, एक लैटिट्यूड भी भारत से होकर गुजरता है, एक लैटिट्यूड भी भारत से होकर गुजरता है। कौन, जिसको हम लोग कहते हैं 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ होकर के गुजरता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। तो ये कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है ना। तो ये भी सवाल आपको ध्यान में रखना है, कितने स्टेट से होकर गुजरता है, 8 स्टेट से होकर गुजरता है। कौन कौन सा, तो इधर आ जाइए, गुजरात, है ना, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। इधर देखिएगा मध्य प्रदेश, इधर देखिएगा छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है, एक बात आपको और ये ध्यान रखना है कि जो, जैसे ये मान लो ये कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके ऊपर 3 का कैपिटल है और बाकी का कैपिटल नीचे है ना। जैसे इस लाइन के ऊपर 3 का कैपिटल पड़ता है, एक राजस्थान का जयपुर, है ना, एक त्रिपुरा का अगरतला और एक मिजोरम का एजवॉल। ये 3 स्टेट का कैपिटल इसके ऊपर होता है, बाकी स्टेट का कैपिटल कर्क रेखा के नीचे है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद रखना है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान याद रहेगा तो गुजरात मैप में आप लोग लोकेट कर लो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, मिजोरम, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया, सब ध्यान में रखना है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, मुश्किल नहीं है कुछ। ध्यान में रखना है कि इंडिया में 28 स्टेट हैं,
हाँ जी, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। लगभग 2.4% एरिया इंडिया के पास है। और अगर बात करें पॉपुलेशन में तो 2011 सेंसस के हिसाब से बता रहे हैं सेकंड नंबर पे आता है। लगभग 17.6% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का इंडिया में रहता है। ठीक है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया, है ना। रशिया है, इंडिया 7 नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा देश फिलहाल तक, ऐसे तो गूगल पे इंडिया ही दिखाएगा, लेकिन हम लोग को क्या ध्यान रखना है? चाइना ध्यान रखना है ना। इंडिया कौन सा लैंड का भाग है? इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी ध्यान रखो, ये भी सवाल आ जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग है। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया है एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना, ये भी आ जाता है ना। समझ पा रहे बात को? बिल्कुल पा रहे होंगे, है ना। चलो, तो इसको एकदम फटाफट कर लेना है। चलो आप लोग से हम पहले का एक सवाल पूछ लेते हैं। एक पहले का सवाल पूछ लेते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से होकर के गुजरता है? ये आप लोग को बताना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। और आपको बताना है कि 1 घंटा में कितना डिग्री होता है। 1 घंटा में कितना डिग्री होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आ जाओ। कौन सा स्टेट है जिसके साथ सबसे ज़्यादा स्टेट की बाउंड्री लगती है? उत्तर प्रदेश, याद रखना। उत्तर प्रदेश के साथ 8 स्टेट की बाउंड्री लगती है और 1 यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री लगती है ना। अब हम लोग थोड़ा सा नेबरिंग कंट्री देख लेते हैं, है ना। नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं भारत के नेबरिंग कंट्री, और कौन कौन सा स्टेट उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको हम लोगों ने मौका से याद किया था। और 1 घंटा में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि इंडिया के साथ कितना स्टेट का बाउंड्री लगता है, तो इसको हम लोग याद करते हैं बचपन में MBA, है ना। ये कुछ कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया का लैंड बाउंड्री शेयर होता है। और अगर बात करें कि समुद्री में कौन कौन सा और शामिल है, श्रीलंका भी है और मालदीव भी है ना। श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। बचपन में MBA क्या है? ये बी से है, बी से है, बी से है बांग्लादेश, है ना। ये लगभग 4096 किलोमीटर शेयर करता है। सी से है चाइना, लगभग 3434 किलोमीटर शेयर करता है। पाकिस्तान 3200 किलोमीटर शेयर करता है। ठीक है, 3200 किलोमीटर शेयर करता है। नेपाल लगभग 1751 किलोमीटर शेयर करता है। तो कुछ कुछ आप लोग पूरा एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखना है ना। कभी कभी आ जाता है रेंज करने, तो बचपन में भी याद रख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत का कितना स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? तो 5 5 शेयर करता है। कौन कौन सा शेयर करता है? एक तो शेयर करता है वेस्ट बंगाल, है ना। त्रिपुरा तो बांग्लादेश ने तो त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरा हुआ है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना। मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ऊपर लिख देते हैं मिजोरम हो गया और असम हो गया। ये 5 राज्य का सीमा जो है सटता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, है ना। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है कि नहीं, ध्यान में रखना है। और बांग्लादेश जो है, बी से बांग्लादेश, और इसमें कौन सा हम लोग का फोर्स तैनात रहता है? BSF कहाँ कहाँ तैनात रहता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान में, है ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान में। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो सीमा सटा हुआ है, जो लाइन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, है ना। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है,
तो ये बांग्लादेश का हो गया। 5 राज्य इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया की, इसको ध्यान में रखना है। अगर चाइना का देखा जाए तो अगर चाइना की बात करें तो इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये भी सवाल पूछा हुआ है ना। एक एक तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, है ना। और चाइना में कौन सा CAPF तैनात रहता है? ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये तैनात रहता है। और अगर बात करें इंडो ITBP हो गया, ठीक है। और अगर देखा जाए कि चाइना के साथ कौन कौन सा स्टेट ये तुम्हारा बाउंड्री शेयर करता है, तो इसके साथ शेयर करता है लद्दाख। ऊपर देखोगे मैप में तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये शेयर करता है ना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ देखोगे तो राजस्थान हो गया, राजस्थान शेयर करता है, गुजरात शेयर करता है, पंजाब शेयर करता है, जम्मू कश्मीर शेयर करता है ना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और लद्दाख शेयर करता है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नेपाल के साथ कौन कौन शेयर करता है? नेपाल वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, और कौन शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। और कौन शेयर करता है? सिक्किम, है ना। ये 5 राज्य जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। म्यांमार के साथ कौन शेयर करता है? म्यांमार के साथ अरुणा मामी से याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिजोरम। अरुणा मामी से याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये शेयर करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। भूटान के साथ कौन शेयर करता है? हम बोल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, भूटान के साथ कौन शेयर करता है? तो भूटान के साथ शेयर करता है वेस्ट बंगाल, है ना, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भूटान के साथ शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान में कौन सा होता है? SSB होता है, सशस्त्र सीमा बल, है ना। अफगानिस्तान के साथ छोटा सा हिस्सा लद्दाख वाला शेयर करता है, या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ शेयर करता है। तो ये कुछ हम लोग के नेबरिंग कंट्री हो गए, और जिनके साथ अलग अलग शेयर करता है ना, स्टेट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। हाँ जी, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखो, इस जैसे ये इंडिया है, यहाँ श्रीलंका मान लो, तो यहाँ एक रहता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट, ये ध्यान रख सकते हो। और जैसे यहाँ मालदीव है, तो यहाँ रहता है 8 डिग्री चैनल, ये ध्यान रख सकते हो, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको करता है? 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप में जो काबा रहती है और मिनी क्वाई है उसको सेपरेट करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान में रख सकते हो, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको ध्यान में रखो, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का कुछ खत्म हो गया, जो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, ये सब, है ना। चलो, अब हम लोग इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखेंगे। तो इंडिया का अगर फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखा जाए, तो इंडिया को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है।
है ना। इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो एक तो है हिमालय, एक है आपका हिमालय, ठीक है, एक है आपका हिमालय, फिर एक देखा जाए तो नॉर्थन प्लेन, एक देखा जाए तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। एक देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, एक देखा जाए तो आइलैंड्स वगैरह, है ना। एक देखा जाए तो आइलैंड्स वगैरह, पेनिनसुलर प्लेटू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और आइलैंड हो गया। और कौन सा था एक एक आइलैंड वगैरह हो गया, ये कोस्टल प्लेन हो गया एक, है ना, एक कोस्टल प्लेन हो गया। तो इंडिया को ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालय से। किससे स्टार्ट करते हैं? हिमालय से, है ना। तो हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिमालय से। तो देखा जाए हिमालय में, तो हिमालय भी तुम्हारा अलग अलग टाइप का होता है। यंग फोल्ड माउंटेन होता है, ओल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन होता है, ठीक है। अलग अलग तरह का तुम्हारा माउंटेन होता है, ठीक है। तो अगर बात करें, समझते चलो डायरेक्ट, है ना, रिवीजन करते हैं तो आप लोगों को कुछ कुछ तो पहले से पता हो गई। तो अगर हम बात करें पहले यंग फोल्ड माउंटेन की, यंग फोल्ड माउंटेन जो हिमालय है वो मेरा यंग फोल्ड माउंटेन है। जैसे यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है ना, बेसिकली ये अभी भी राइज कर रहे हैं, ये अभी भी धीरे धीरे इनका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, जो इनका ऊंचाई है ये अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टिल राइजिंग, स्टिल राइजिंग, है ना। यंग फोल्ड माउंटेन स्टिल राइज कर रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो जो एंडोजेनिक फोर्स है, जो अंदर से जो फोर्स निकल, जो अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होता है किससे? एक्सोजेनिक से, एक्सोजेनिक से, ठीक है। और वही वर्ल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन अब बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ये जो यंग फोल्ड माउंटेन है ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले बने होंगे, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है वो बिलियंस ऑफ ईयर एगो बने होंगे, वो रिनंड्रेट कर रहे हैं, है ना, उनका साइज बढ़ नहीं रहा है। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ डिफरेंस होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका फैक्ट जान लेते हैं कि हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो आप लोग कुछ कुछ पता चला होगा, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन, है ना। अच्छा, तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि लॉन्गेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन कौन है? यंग लॉन्गेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन कौन है? एंडीज, एंडीज। डायरेक्ट सवाल आएगा कहाँ? साउथ अमेरिका में। कहाँ? साउथ अमेरिका में। इसी तरह एक और है रॉकीज, रॉकीज करके है, ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। जो हिमालय हम लोग का जो हिमालयन रेंज है वो भी यंग फोल्ड माउंटेन है ना। और अगर बात करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यूरोप को एशिया से कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन अलग करता है? तो कौन सा अलग करता है? यूरल माउंटेन। कौन सा अलग करता है? यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन यूरोप और एशिया को ओल्ड फोल्ड माउंटेन है क्या करता है? अलग करता है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह एक यंग फोल्ड माउंटेन है यूरोप में ही, यूरोप में एक यंग फोल्ड माउंटेन है एल्प्स, एल्प्स एक यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। उसी तरह एक नॉर्थ अमेरिका में, एक नॉर्थ अमेरिका में अगर नॉर्थ अमेरिका बनाया जाए तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ तो आपको देखने को मिलेगा रॉकीज, और यहाँ देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? एपलेंचियास, एपलेंचियास ये भी एक तरह का ओल्ड माउंटेन है, एपलेंचियास, एपलेंचियास ये भी एक तरह का ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो ये भी आ जाता है कि एपलेंचियास कहाँ है, तो एपलेंचियास है नॉर्थ अमेरिका में।
इसको ध्यान रखना। रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, यूरल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरल यूरल ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो कि एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, एशिया को क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। ठीक है, इसी तरह कुछ हमारे ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। इसी तरह से कुछ हमारे ब्लॉक माउंटेन हैं जो कि रिफ्ट बनाते हैं, जो कि खाई बनाते हैं, है ना। कुछ हमारे ब्लॉक माउंटेन हैं। तो ब्लॉक माउंटेन देखा जाए तो इंडिया में भी एक ब्लॉक माउंटेन है, अरावली, है ना। अरावली एक तरह का रेसिडुअल माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन इसको कह सकते हैं। फिर एक तरह का वर्ल्ड में देखा जाए तो वॉस्चेस है। वॉस्चेस ब्लॉक माउंटेन एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है, जर्मनी में, है ना। ब्लॉक माउंटेन है। और ये लोग बेसिकली क्या बनाते हैं, रिफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिफ्ट बनाते हैं। तो ये जो वॉस्चेस है दो तरह का रिफ्ट बनाता है। दो रिफ्ट याद रखना, एक राइन वैली याद रखना, राइन वैली याद रखना, और एक हार्स वैली याद रखना। ये कहाँ है, जर्मनी में है, राइन वैली, हार्स वैली। ठीक है, वॉस्चेस माउंटेन कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, वॉचेस। ठीक है, वॉचेस याद रख सकते हो, वॉचेस जर्मनी में है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, कौन सा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। उसी तरह देखें कुछ वोल्केनिक माउंटेन होता है जो वोल्केनो के एरप्शन से बनता है, वोल्केनिक माउंटेन होता है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है, माउंट किलिमंजारो, है ना। ये ध्यान में रख सकते हो, माउंट किलिमंजारो याद रख सकते हो। माउंट स्ट्रैम्बोली याद रख सकते हो, ये मेडिटेरियन में है, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। माउंट स्ट्रैम्बोली, माउंट स्ट्रैम्बोली याद रख सकते हो, है ना। उसी तरह एक चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, एक चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, माउंट ओजेसडेल, है ना, माउंट ओजेसडेल है। ठीक है, माउंट ओजेसडेल ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, ये भी ध्यान में रखना, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, ये भी ध्यान में रखना, है ना। माउंट ओजेसडेल ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। ठीक है, एक माउंट कैटॉप्सी है, वो इक्वाडोर में है, माउंट कैटॉप्सी इक्वाडोर में है। और ये भी ध्यान रखना कि हिमालय किस सागर किस सागर से किस कौन सा सागर था पहले, थेथिस सागर, थेथिस सागर था। तो ये सब कुछ भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ लास्ट में एक फैक्ट लिख देते हैं कि आप लोग को पक्का से पक्का ध्यान में रखना। ये डायरेक्ट सवाल आप लोग भी देखे होंगे, क्या कि एंडीज लॉन्गेस्ट है कहाँ, साउथ अमेरिका, रॉकीज, एल्प्स, एल्पेंचिनियास, है ना, यूरल, यूरल। ठीक है, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स, यूरल, वॉस्चेस, है ना, ओजेसडेल, ओजेसडेल। ठीक है, किलीमंजारो, 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 है ना, स्ट्रैम्बोली। ये सबको ध्यान में रखना है, ये सबको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पक्का 100%। चलो, अब इंडिया इंडिया में देखते हैं। इंडिया का जो हम लोग पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखेंगे, हिमालय, हिमालयन को हम लोग देखने वाले हैं। पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न हिमालय। तो हिमालय, हिमालय के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ये ग्रेनाइट रॉक से मिलकर के बना है। ये भी सवाल आ जाता है स्टेटमेंट एजम्पशन में, ग्रेनाइट रॉक से मिलकर के बना है हुआ है ना। और हिमालयन को देखा जाए तो हिमालयन रेंज को चार भागों में ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को कहा जाता है तुम्हारा ट्रांस हिमालय। क्या ट्रांस हिमालय तो इंडिया में है भी नहीं,
है ना। ये तो इसका ज़्यादातर पार्ट तिब्बत में देखने को मिलता है, इसलिए कहीं कहीं इसको तो हिमालयन का पार्ट माना भी नहीं गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ट्रांस हिमालय या फिर इसको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रेट हिमालय को हम लोग कहते हैं हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं ग्रेट हिमालय को। ठीक है, फिर हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय या फिर इसको हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको हिमाचल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवालिक। क्या देखते हैं? शिवालिक। शिवालिक देखते हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ट्रांस हिमालय में क्या होता है ना, ट्रांस हिमालय में हम लोग को सबसे पहली बात तो अलग अलग रेंज देखने को मिलता है, अलग अलग पहाड़ियों की श्रृंखला देखने को मिलती है ना। तो पहला रेंज है काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना। लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं इंडस। कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख लो, लिजार्ड से, LIZ, है ना। लद्दाख, इंडस और जास्कर। काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं सयोक रिवर। ये भी ध्यान में रखो, सयोक रिवर, है ना। SHYOK, सयोक रिवर याद रख सकते हो। लद्दाख, जास्कर, है ना। लद्दाख, इंडस, जास्कर। तो ये कुछ रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सीक्वेंस में याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है ना। K2 गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है। क्या ये इंडिया का हिस्सा है? हम लोग तो मानेंगे इंडिया का हिस्सा है, लेकिन बुक में नहीं देता है क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हो आप इसमें, ट्रांस हिमालय में और क्या ध्यान रख सकते हो? एक तो रेंज इसमें पाया जाता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और क्या सर? और इसमें देखा जाए तो हम लोग क्या, कौन सा देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, है ना। और इसमें देखा जाए तो अलग अलग तरह का ग्लेशियर पाया जाता है। कौन कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है? जैसे कि कुछ नाम बता रहे हैं, हिस्पर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ऑपरेशन कौन सा हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। हिस्पर डियाफो डियाफो ग्लेशियर, बाल्टारो बाल्टारो ग्लेशियर, है ना। ये कुछ कुछ ग्लेशियर पाया जाता है कहाँ? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है कुछ कुछ ग्लेशियर। तो ट्रांस हिमालय में रेंज याद रखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना। काराकोरम और लद्दाख के बीच से सयोक रिवर, लद्दाख और जास्कर के बीच से इंडस रिवर, है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग का आ जाएगा, ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग का आ जाएगा ग्रेट हिमालय, है ना। कौन सा आ जाएगा? ग्रेट हिमालय आ जाएगा। ग्रेट हिमालय आ जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं ग्रेट हिमालय को। इसको इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय को। इधर देखा जाए तो इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है। जो इसका एवरेज हाइट है, जो इसका एवरेज हाइट है जो इसका एवरेज हाइट है लगभग 6000 मीटर के करीबन इसका एवरेज हाइट है। इस तरह से मतलब बहुत ऊंची ऊंची चोटी यहाँ पाई जाती है, बहुत ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, तो जो सबसे वेस्ट में जो चोटी है वो कौन सा है? सबसे वेस्ट में जो चोटी है वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और जो सबसे ईस्ट में जो चोटी है वो कौन से? नामचा बारवा, नामचा बारवा, नंगा पर्वत, नामचा बारवा। कुछ इंपॉर्टेंट चोटी हैं जो यहाँ हम बता देते हैं, है ना, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चोटी हैं, जैसे कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है ना। कंचनजंगा लगभग 8598 इसकी ऊंचाई है, 8598, याद रखो इसको, पक्का याद रखो, 8598 कंचनजंगा, है ना। माउंट एवरेस्ट यहीं पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट
8848, 8848, 8848, है ना। दूसरी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। कंचनजंगा याद रखो 8548, 8548 करके 8598 करके याद रख सकते हो। नेपाल में देखोगे तो नेपाल में देखोगे तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल ही में है। और नेपाल में देखोगे तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, है ना, मकालू, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है, देखने को मिलेगा धौलागिरी। धौलागिरी का याद रख सकते हो 8167 होता है, 8167, है ना। धौलागिरी जो है, धौलागिरी जो है, एक सेकेंड, हाँ, जो धौलागिरी है वो आपका अन्नपूर्णा से बड़ा है। धौलागिरी अन्नपूर्णा से क्या है, बड़ा, है ना। समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक, चल। इसको ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग चोटी पाई जाती हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, है ना, नंगा पर्वत, नामचा बारवा, माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा 8598, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। कौन सा आता है, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेसर हिमालय, है ना। इसको अलग अलग जगह, इसका एवरेज है 4000 मीटर है। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, धौलाधर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको नागटिम्बा के नाम से जाना जाता है, नागटिम्बा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको महाभारत के नाम से, महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है, महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। देखो हम लोग क्या पढ़े, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल हिमालय, है ना, या फिर लेसर हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कश्मीर हिमालय भी आता है। कौन सा वैली आता है, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली किसके के लिए फेमस है, करेवा खेती के लिए फेमस है, सैफरॉन वहाँ मिलता है ना। तो याद रख सकते हो कश्मीर वैली स्लाइड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, कश्मीर वैली। उसके बाद आता है लास्ट में शिवालिक। क्या आता है, शिवालिक आता है, शिवालिक। क्या आता है, शिवालिक। शिवालिक आता है। जो शिवालिक का एवरेज हाइट है 1000 मीटर। यहाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी चोटी देखने को नहीं मिलती है। 1000 मीटर एवरेज हाइट इसका देखा जाए तो बता दिए हैं। अच्छा, जैसे जैसे शिवालिक को हम लोग ईस्टर्न साइड में जाते हैं वैसे वैसे पहाड़ी ख़त्म होने लगता है और इसको हम लोग कहते हैं द्वार। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि ईस्टर्न एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, शिवालिक का द्वार कहते हैं, ठीक है। इसको चौरिया हिल्स भी कहा जाता है, चौरिया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है ना। जो लेसर हिमालय था ना, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वैली पाया जाता है जिसको हम लोग डून कहते हैं। और सबसे बड़ा डून है देहरादून। कौन सा है, देहरादून। सबसे बड़ा जो डून है वो कौन सा है, देहरादून है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हो गया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देहरादून हो गया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। शिवालिक हो गया, द्वार कहा जाता है, ठीक है। चलो, फिर अगर देखा जाए तो हिमालयन को नदी के हिसाब से भी बांटा गया है। हिमालय को क्या किसके हिसाब से बांटा गया है, नदी के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि
इंडस, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो इंडस और सतलज के बीच वाले को कहा जाता है पंजाब हिमालय, IPS से याद रख सकते हो। सतलज और काली वाली को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता को कहा जाता है नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है असम हिमालय। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो, है ना। ठीक है, इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हो। ठीक है, पक्का 100%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह देखा जाए तो और हिमालय कौन सा है, अरुणाचल हिमालय भी एक। अरुणाचल हिमालय ईस्टर्न साइड में चले जाओगे तो कौन सा हिमालय है, अरुणाचल हिमालय, है ना। अरुणाचल हिमालय में कौन सा कल्टीवेशन बड़ा फेमस है, झूम कल्टीवेशन, जिसको एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, झूम कल्टीवेशन बहुत प्रैक्टिस है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है ना। इसका एक इम्पॉर्टेंट चोटी याद रखो, कांगटो। कौन सा चोटी याद रख सकते हो, कांगटो याद रख सकते हो, है ना। और इसकी भी अलग अलग पहाड़ी हैं, ट्राइब्स के नाम पे रखा गया, जैसे मोनपा, डाफला, मेरी, अबोर, मिशमी, निशी। ये ध्यान रख सकते हो, मोनपा, डाफला, मेरी, अबोर, मिशी, निशमी, है ना। मोनपा, डाफला, मेरी, अबोर, ठीक है। मोनपा, डाफला, मेरी, अबोर, 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 मोनपा, डाफला, मेरी, अबोर। फिर पूर्वांचल हिमालय होता है एक, पूर्वांचल हिमालय। इसमें पूछ लेता है कि कौन पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो इसमें याद रख लो कुछ स्टेट ही, ट्राइब्स ही के नाम पे, से नागा हिल्स, है ना। मीजो हिल्स, मीजो को लुसाई भी कहा जाता है, मीजो हिल्स, लुसाई हिल्स, है ना। मणिपुरी हिल्स, नागालैंड से नागा हिल्स याद रखो, मिजोरम से मिजो हिल्स याद रखो, मणिपुर से मणिपुरी हिल्स याद रखो। एक पटकई बूम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग का हिमालय वाला भी खत्म होता है ना। चलो, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, इसको पहले अपलोड कर देंगे, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है।